हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का ये एसिड बेस चैप्टर जो है इसका अगला पार्ट देखते हैं। कल का जो क्लास था उसमें हम लोग देख लिए थे कि एसिड यानी अम्ल जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण क्या क्या है देख लिए थे। बेस का जो भौतिक गुण था उसके बारे में भी हम लोग ने जान लिया था। आज हम लोग चलते हैं कुछ आगे इंडिकेटर्स के बारे में चलते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड देख लिए थे हम लोग। बेस को हम लोग फिर से शुरू करेंगे। बहुत कुछ बता ही दिए थे, तो आज हम लोग चलते हैं इंडिकेटर के बारे में यानी सूचक। इंडिकेटर्स हिंदी में हो गया सूचक। सूचक मतलब क्या होता है? सूचक मीन्स सूचित करने वाला, जो इंडिकेट करे। जैसे आप देखेंगे, आप बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं तो आगे और पीछे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों में एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है। वो किस लिए रहता है? वो इंडिकेट करने के लिए रहता है कि जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में मुड़ने वाले हैं, लेफ्ट जाना चाहते हैं या राइट जाना चाहते हैं। अगर सीधे जाना है तो उसके लिए भी होता है, दोनों अगर इंडिकेटर जल रहा है इसका मतलब कि आप सीधे जा रहे हैं। तो इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करने वाला है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं। अब क्या इंडिकेट करते हैं? यहाँ लेफ्ट और राइट मुड़ने को तो इंडिकेट करेंगे नहीं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी जो घोल है जो आपके पास है वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, यानी एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल है, उदासीन है। तो जो पदार्थ, जो सब्सटेंस यह इंडिकेट करे, यह सूचित करे कि दिया गया विलयन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं सूचक यानी इंडिकेटर। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स के बारे में चलेंगे। ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब के सब जनरल इंडिकेटर्स हैं, और जब जनरल इंडिकेटर समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हो सकता है कि आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत लोग नाम नहीं सुनते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो उसके बारे में भी चलेंगे। जनरल इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले चलते हम लोग जनरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है तो समझ में आएगी आपको। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर होगा हम उनका वो होगा लिटमस, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिथाइल ऑरेंज के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिनोल्फथेरिन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी देखेंगे। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, एक एक करके चलते हैं। लिटमस का नाम आपने सुना होगा। आप बोलेंगे कि लिटमस पत्र क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंग्लिश वाले सोचते होंगे लिटमस पेपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ लिटमस बोल के चुप हो जा रहे हैं। जी, क्योंकि लिटमस जो है वो मार्केट में दो रूपों में उपलब्ध है, अवेलेबल है। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में, जिसमें एक होता है लिटमस पेपर यानी लिटमस पत्र, और दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलियन। तो लिटमस कितने प्रकार के हो गए? दो तरह का, एक लिटमस पेपर और दूसरा लिटमस सॉल्यूशन। अब हम लोग फिर दोनों के बारे में अलग अलग चलेंगे। ये लिटमस पेपर जो है वो भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हम लोग रेड लिटमस पेपर और दूसरे को बोलते हम लोग ब्लू लिटमस पेपर, यानी लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। दोनों का क्या इस्तेमाल है देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है कंटेनर में, एक एसिड दूसरा बेस। आपको चेक करना है कि भाई कौन एसिड है कौन सा बेस है, और इसके लिए आपको दिया जा रहा है रेड लिटमस पेपर, क्योंकि लिटमस पेपर दो कलर में उपलब्ध होता है, एक रेड में और दूसरा ब्लू में। अब रेड लिटमस पेपर का क्या काम है सुनिए। रेड लिटमस पेपर नीले ये जो एसिड है इसमें चलते हैं पहले। एसिड जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, परंतु लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या है
कि एसिड और बेस दो तरह का सॉल्यूशन आपके पास रखा हुआ है, आपको चेक करने के लिए रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है। रेड लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कलर अनचेंज्ड रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको आप बेस में डालेंगे वह रेड लिटमस पेपर तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में, क्योंकि बेस जो है वो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। अब आप क्या कीजिए कि दूसरा बार ब्लू लिटमस पेपर लीजिए। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे उसको आप एसिड में डालेंगे वो तुरंत से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एसिड जो है और बेस दोनों पर किस तरह से लिटमस पेपर का इफेक्ट होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देख लेते हैं फिर से एक बार दोबारा कि भाई ये जो रेड लिटमस पेपर है वो एसिड में अनचेंज रहता है, लेकिन बेस में डालते ही ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से जो नीला लिटमस पत्र है यानी ब्लू लिटमस पेपर, वो जब बेस में डालेंगे तो अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन एसिड में डालते ही ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से रेड और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आपने देख लिया कि वो किस तरह से इंडिकेट करता है एसिड और बेस को। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट इसका जो था लिटमस सॉल्यूशन का। सबसे पहले देखते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन तैयार कैसे किया जाता है। आपने क्लास 10 में, 11th में भी है वैसे, क्लास 10 के बायोलॉजी में पढ़ा होगा। किसमें? तो वो जो वर्गीकरण वाला एक चैप्टर आता है, क्लासिफिकेशन वाला, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, कई ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो उसमें प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का एक वर्ग था जिसका नाम था थैलोफाइटा, पढ़ा होगा आपने। तो उसी थैलोफाइटा का एक सदस्य होता है जिसका नाम है लाइकेन। इसको आजकल लोग लीचेन के नाम से पढ़ते हैं, स्पेलिंग होता है LICHEN। पहले हम लोग लाइकेन पढ़ते थे, आजकल का स्टूडेंट उसको लीचेन पढ़ता है। तो खैर जो भी आप पढ़ें, लाइकेन पढ़ें चाहे लीचेन पढ़ें, तो इसी लाइकेन या लीचेन से तैयार किया जाता है आपका लिटमस सॉल्यूशन। इस लिटमस सॉल्यूशन का अपना कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। पर्पल का मतलब बहुत लोग बोलते हैं बैंगनी, जी नहीं, पर्पल का मतलब बैंगनी नहीं होता। पर्पल का मतलब होता है जामुनी। बैंगनी को वायलेट कहा जाता है। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है इसका अपना कलर कैसा होता है? पर्पल यानी जामुनी। लेकिन जैसे इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे यह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस सॉल्यूशन के बारे में भी आप देखिए। अब हम लोग दूसरा जो इंडिकेटर है उसके बारे में चलते हैं। दूसरा इंडिकेटर जो है उसको हम लोग लेंगे किस रूप में? मिथाइल ऑरेंज के रूप में। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का सूचक है यानी इंडिकेटर है। इसको भी जब आप एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह अलग अलग कलर को देता है। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो यह रेडिश या ऐसा कह सकते हैं हम लोग पिंकिश रेड। वैसे अलग अलग बुक में अलग लिखता है, कोई कोई बुक पिंक लिखता है, कोई कोई रेड लिखता है। तो आपको पता नहीं कि पिंक जो है वो भी रेड के कैटेगरी में आता है। पिंकिश रेड यानी गुलाबी लाल। लाल का कई कैटेगरी होता है, लाल कई तरह के लाल होते हैं, तो उसमें ये गुलाबी लाल होगा। यानी जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह गुलाबी लाल यानी पिंकिश रेड हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही यह येलो हो जाता है, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन जो है यह भी एक तरह का इंडिकेटर है। इसका अपना कलर कैसा होता है? तो अपना कलर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा ही, कलरलेस होता है। फेनोल्फथैलीन का जो कलर है वो कैसा रहता है? रंगहीन, कलरलेस। लेकिन अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर भी इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, यह रंगहीन का रंगहीन ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे यह किस कलर का हो जाएगा? यह पिंक कलर का हो जाता है यानी गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इस तरह से लिटमस में दो फॉर्म हो गए, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, फेनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये सब जो है वो सब के सब जनरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल थे और इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलते हम लोग कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से
जो आपको प्रकृति में पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल आप एसिड और बेस को टेस्ट करने में कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। क्या है आपके पास जिससे आप प्रकृति में क्या ऐसा चीज है जिससे आप एसिड और बेस को जान सकते हैं? तो बहुत सारी चीज है, जैसे रेड कैबेज लीफ, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। आप देखेंगे मार्केट में जनरली ग्रीन वाला जो है हरे रंग का पत्ता गोभी वो मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको रेड कलर का भी पत्ता गोभी मिल जाएगा, उसको बोलते हैं रेड कैबेज, और उसका लीफ यानी पत्ता। तो रेड कैबेज का जो लीफ है वो भी इंडिकेटर का काम करता है, उसको अगर आप एसिड और बेस में डालेंगे तो अलग अलग कलर वो शो करेगा। उसी तरह से टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी जो है वो भी इंडिकेटर है, एसिड और बेस में डालने से भी पर ये अलग अलग कलर को शो करता है। हल्दी के बारे में एक और आप चीज जान लीजिए कि एंटीसेप्टिक होता है। आप